मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। अध्यात्म का मार्ग नहीं तो क्या फ़ायदा, वह तो सिर्फ प्रथा की औपचारिकता रह जाती है जिसका कोई मतलब या फ़ायदा नहीं होता। इससे बेहतर तो ये है कि हम दिवंगत आत्मा का ख्याल लेकर पूजा में बैठ जाएं। इससे उन्हें ज़रूर फ़ायदा होगा। और अगर कोई प्रशिक्षक है तो वह ये ख्याल बांधकर प्राणाहुति दे कि वह आत्मा जहाँ कहीं भी हो, ये प्राणाहुति उस तक पहुँच जाए। अब देखो, मदद करने के तरीके तो मौजूद हैं, लेकिन अगर लोग बेवकूफ़ी और डर के मारे स्थूल रूपों और रूढ़ियों से चिपके रहें तो हम क्या कर सकते हैं। एक बार गुरुदेव से मूर्ति पूजा के विषय में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सारे धर्म तो साधनों का इस्तेमाल करते हैं। भय और प्रलोभन, डर के कारण कोई ईश्वर की ओर बढ़े, ये धारणा उन्हें जरा भी पसंद नहीं थी। उनका कहना था, जब हम किसी चीज़ से डरते हैं तो उससे दूर भागते हैं। यही स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। तो फिर दिल में ईश्वर के प्रति डर का भाव लिए हम उसकी तरफ कैसे जा सकते हैं। ये नामुमकिन है। डर तो हमें उससे केवल दूर कर सकती है। कोई भी पद्धति जो डर पर टिकी हो वह लोगों को ईश्वर से दूर ही करेगी। अब देखो, इस डर का प्रतिकार करने के लिए वे एक दूसरे साधन का इस्तेमाल करते हैं। वह है लालच। भौतिक सुख साधनों का लालच, धन दौलत का लालच, तंदुरुस्ती और अंत में मोक्ष का लालच। ये लालच भी कुछ हद तक काम करता है, लेकिन लोग तो ऐसी चीज़ें चाहते हैं जिन्हें वे देख सकें या जिसकी कोई पहचान या सुराग मिल सके। सिर्फ भौतिक चीज़ें। ऐसे लोग जब किसी संस्था की खोज में निकलते तो सिर्फ भौतिक फायदे के इरादे से। इसका नतीजा ये हुआ कि धर्म धीरे धीरे भ्रष्ट होता गया। हमारे आदर्श बाकायदा गिरते चले गए। अब तो लोग इतने नीचे गिर चुके हैं कि वे ईश्वर तक से सौदेबाजी करने के लिए तैयार हैं। जानते हो, सुना है कि कुछ व्यापारी तो ईश्वर को अपने व्यापार में हिस्सेदार बना लेते हैं। इसे सुनकर क्या आश्चर्य नहीं होता। ये कैसी बेवकूफ़ी है। सृष्टि में तो कुछ है। सृष्टि में जो कुछ है सब उसका है, केवल उसी का। हमें जो कुछ मिलता है उसी से मिलता है। लेकिन अब लोग सोचने लगे हैं कि उनके पास जो है वह उन्होंने खुद कमाया है। ये मूर्खता है। और उस पर जब लोग बड़े घमंड के साथ अपनी कमाई का एक हिस्सा ईश्वर को अर्पण करते हैं तो वे अपनी मूर्खता को और बढ़ा लेते हैं। देखो, लोग कितने बेवकूफ़ और स्वार्थी हैं। वे समझते हैं कि ईश्वर ज़्यादा हिस्सा पाने की लालच में उन्हें और ज़्यादा दौलत देता जाएगा। तो समझे, ये सब बदलना होगा। इंसान के लिए भक्ति और प्रेम के सही रास्ते का अनुसरण करना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर की तलाश केवल उसे पाने की लालसा से करनी चाहिए, उन चीज़ों के लिए नहीं जो वह प्रदान कर सकता है। एक बार तिरुपति में डॉक्टर वरदाचारी से मूर्ति पूजा के विषय पर मेरी काफ़ी लंबी बातचीत हुई थी। मैंने उसका संक्षिप्त विवरण गुरुदेव को सुनाया। कुछ लोग जो वहाँ मौजूद थे, उनका मत था कि हमें लोगों को उनकी पारंपरिक विधियों से अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। दूसरे ये सोचते थे कि ये मंदिर सदियों से हमारे देश में मौजूद हैं और उनका निर्माण करके उन्हें पूजा स्थल के रूप में स्थापित करते समय हमारे पूर्वजों अच्छी तरह जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। डॉक्टर वरदाचारी ने इस विषय पर एक नए दृष्टिकोण से प्रकाश डाला।
उन्होंने कहा कि बहुत कम लोग इस कोटि तक पहुंच पाते हैं जो मानव शरीरधारी गुरु की तरफ आकर्षित हो सकें। जब तक लोग आध्यात्मिक रूप से काफ़ी उच्च स्तर तक विकसित नहीं हो जाते, तब तक लोगों के मन में गुरु का ख्याल भी नहीं आता। ऐसे में वे क्या करें? मानव जाति का अधिकांश भाग ऐसे निम्न स्तर के लोगों से ही भरा होता है। धर्म के महान आचार्यों ने इन बहुसंख्य लोगों को ध्यान में रखकर ही मूर्ति पूजा का विधान बनाया था। ऐसे लोगों के लिए मूर्ति एक अमूर्त गुरु का काम करती थी। प्राचीन संतों ने इन मंदिरों का उद्घाटन करते वक्त मूर्तियों में दिव्य शक्ति भरकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की थी, परंतु शक्ति का प्रभाव हमेशा तो रहने वाला नहीं था। मूर्ति में शक्ति भरने वाले संत की अपनी क्षमता और विकास के अनुसार ये मंदिर किसी निश्चित अवधि तक ही प्रभावी रह सकते थे। शक्ति खत्म हो जाने पर मंदिर में पूजा अर्चना करने से लोगों को कोई फायदा नहीं होता था। डॉक्टर वरदाचार्य ने कहा कि यही वजह है कि कालांतर में लोगों ने बहुत सारे मंदिरों में जाना बंद कर दिया और वे सिर्फ पुरातत्व अवशेष बनकर रह गए। डॉक्टर वरदाचार्य ने कहा जारी रखा कि मंदिर में बच्चे को ले जाना और उसका मुंडन कराना भी एक तरह से धार्मिक दीक्षा जैसा है। ये इस बात का प्रतीक है कि बच्चे को मंदिर के अधिष्ठाता देवता को समर्पित कर दिया गया है और उसके बाद वह बालक उस देवता का शिष्य बन जाता था। इसके बाद डॉक्टर वरदाचार्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा कि बड़े होने पर उस बालक को अपने आगे के विकास के लिए सुयोग्य मानव शरीरधारी गुरु की तलाश करनी चाहिए। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से वह तैयार है तो उसे अपने विकास के स्तर के अनुरूप गुरु अवश्य मिल जाएगा। उस हालत में मूर्ति पूजा छोड़ देना जरूरी है और गुरु के आदेशानुसार आगे के विकास के लिए उच्च स्तर की आध्यात्मिक साधना शुरू करनी होती है। डॉक्टर वरदाचार्य के लंबे वाक्य का यही सार था। सामान्य क्रम में मूर्ति पूजा का भी अपना स्थान है। इससे गुरुदेव भी सहमत थे, परंतु उन्होंने पूछा, आजकल ऐसे संत कहाँ हैं जो मूर्ति में शक्ति भर सकें? अगर वे ऐसा कर सकें तब तो मंदिर में पूजा करने का कुछ मतलब हो सकता है। हम आपको एक बात और बताते हैं। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।